आखिर पार्ले जी ने अपने 25 साल में अपनी कीमत क्यों नहीं बढ़ाई और कैसे एक 12 साल का लड़का पार्ले जी कंपनी खड़ी करता है। आइए इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर पार्ले जी की शुरुआत कैसे हुई। 1900 का साल था और 12 साल का एक लड़का गुजरात के वलसाड गांव से मुंबई के लिए निकलता है। रोजी रोटी के लिए वो सिलाई सीखता है और सिलाई सीखने के बाद वो दूसरों की भी दुकानों पर भी कुछ दिन काम करता है। फिर 6 साल बाद यानी 18 साल की उम्र में उस लड़के ने मुंबई के गामदेवी इलाकों में अपनी दुकान शुरू की। शुरुआत से ही वह अच्छा करता गया और कुछ ही सालों में उसने अपनी 2 कंपनियां खोली, पहली डी मोहनलाल एंड कंपनी और दूसरी छिबा दुर्लभ। और आगे चलकर वो लड़का नामी सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल के नाम से मशहूर हुआ, जिन्होंने बाद में पार्ले कंपनी बनाई जो आज देश का जाना पहचाना ब्रांड है। फिर किसी कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सिल्क कंपनी बंद करनी पड़ी। मोहनलाल के 5 बेटे थे, मानिकलाल, पीताम्बर, नरोत्तम, कांतिलाल और जयंतीलाल। मोहनलाल अपने काम पर बेटों को ले जाते और बिजनेस की ट्रेनिंग देते। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पिता ने बेटों के साथ मिलकर सिल्क कपड़ों का व्यापार बंद करने का फैसला लिया। फिर 1928 में एक कन्फेक्शनरी कंपनी खोली जिसका नाम था हाउस ऑफ पार्ले। फिर मोहनलाल दयाल जर्मनी गए और कन्फेक्शनरी बनाने की अच्छी कला सीखी और 1929 में वो कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन खरीदकर भारत लौटते हैं और पार्ले का सबसे पहला प्रोडक्ट ऑरेंज कैंडी बना और 10 सालों तक कंपनी इसी तरह के प्रोडक्ट बनाती रही। फिर साल 1939 में पार्ले गुल्को बिस्किट के नाम से 12 लोगों के साथ बिस्किट के काम की शुरुआत की गई। दरअसल ये 12 लोग मोहनलाल के ही परिवार के सदस्य थे जो अपनी क्षमता के अनुसार अपने पद को संभाला। उस वक्त मार्केट में ब्रिटानिया और ग्लाक्सो जैसी ब्रिटिश बिस्किट कंपनियों का कब्जा था और इस समय तक समाज में यह इंप्रेशन फैला हुआ था कि बिस्किट सिर्फ बड़े और अमीर लोग ही खाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना पैसा ही नहीं था कि इन बिस्कुटों को अफोर्ड कर पाते। और पार्ले ने अपने बिस्कुट को आम जनता के लिए कम कीमत में लॉन्च किया। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोहनलाल दयाल के बेटों ने बिस्किट में वैरायटी लाने का फैसला किया, जिसके बाद मोनाको बिस्किट की शुरुआत हुई। उस वक्त युद्ध की वजह से विदेशी बिस्कुट भारत नहीं आ पा रहे थे, जिसका सीधा फायदा पार्ले कंपनी को मिला। दूसरी ओर ब्रिटिश से इंडियन आर्मी में भी पार्ले जी की डिमांड बढ़ने लगी। फिर आजादी के बाद बिस्किट का प्रोडक्शन ठप पड़ने लगा, क्योंकि आजादी के बाद पाकिस्तान के अलग होते ही अचानक से देश में गेहूं की कमी आ गई और इसी कारण पार्ले को गुल्को बिस्किट का उत्पादन रोकना पड़ा। इसी संकट से उबरने के लिए पार्ले ने गेहूं की जगह जौ से बिस्किट बनाना शुरू किया। विज्ञापन के जरिए पार्ले ने अपने कंज्यूमर को मैसेज दिया कि जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जौ के बने बिस्कुट खाएं। लेकिन असली दिक्कत तो तब आई जब 1960 के दशक तक कई अन्य ब्रांड ने भी गुल्को की नकल करते हुए कंपनियों ने गुल्को बिस्कुट लॉन्च कर दिया और इससे कंज्यूमर कंफ्यूज हो गए कि कौन सा बिस्किट खाएं और इसका असर पार्ले बिस्किट की बिक्री पर पड़ा। इसके बाद लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए पार्ले गुल्को को पार्ले जी कर दिया। फिर कंपनी ने नई पैकेजिंग के साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर थी। फिर इसका क्रेज बढ़ गया और बिक्री रफ्तार पकड़ गई और आज पार्ले जी का प्रोडक्ट देश के 50 लाख से ज्यादा दुकानों पर पहुंचता है। लेकिन पार्ले ने अपने बिस्किट के पैकेट का दाम क्यों नहीं बढ़ाया? साल 1994 में पार्ले का पैकेट 4 का था और अब 29 साल के बाद पार्ले बिस्किट का पैकेट 5 का है, क्योंकि एक बार पार्ले ने अपने बिस्किट पैकेट का दाम 50 पैसे बढ़ा दिए थे, जिस कारण पार्ले जी की बिक्री में भारी गिरावट हुई थी। और जिस तरह लोग पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का विरोध करते थे, उसी तरह लाखों लोग पार्ले जी के कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध करने लगे थे। इसलिए पार्ले जी ने बिस्किट की कीमत